सुबह के ना 5 बज रहे होते हैं। एक सर्द मौसम था और घना अंधेरा। अचानक से फोन की रिंग बजती है। हेलो, वनिका है? उस साइड से रोहन बात कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, जैसे किसी ने उसकी आवाज को दबोच लिया हो। वो बार बार जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था, वनिका वनिका प्लीज एक बार कॉल उठा लो मेरा। पर इस साइड से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। पर अचानक से किसी के धार कर से दरवाजा लगाने की आवाज आई और वो शख्स चल के फोन के पास आने लगा। उस शख्स ने कॉल उठाया और रोहन की आवाज और तेज हो गई। वनिका प्लीज थैंक गॉड मेरा कॉल उठाया, एक बार भी हेल्प कर दो। वनिका जोर जोर से हंसने लगी, जैसे मानो से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर रोहन की आवाज अचानक से बंद हो गई और फिर जोर जोर से कुत्तों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। वनिका अचानक से सहम गई, कॉल कट हो गया। वनिका उसी कंफ्यूज स्टेट में जाके फिर से सो गई। दूसरा दिन आया, सुबह जोर जोर से कोई दरवाजे पे दस्तक देने लगा। वनिका अचानक से जाग के उठ गई और फिर बहुत डरी हुई थी। कल रात जो भी हुआ, वो दरवाजा उसने जैसे ही खोला तो शॉक हो गई। सामने रोहन था, मुस्कुरा रहा था और उसके साथ बहुत सारी तोहफे थे और वो जोर जोर से हंसने लगा। देखो डर गई ना, अभी भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना सब कुछ हो गया और चैन से सो रही हो। शी लाइक वो अभी भी कंफ्यूज थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भी समझ आ गया कि ठीक है। उसने हंस करके रोहन को एंटर करने दिया घर में और दोनों ही बड़े एक्साइटमेंट के साथ वो तोहफे खोल रही थी। फिर अचानक से फोन की रिंग फिर से बजने लगी और फिर वनिका फोन उठाने चली गई। वनिका ने फिर से कॉल उठाया, पर इस बार वनिका को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे फिर से वही आवाज आई, वनिका प्लीज हेल्प मी, मैं मुसीबत में हूँ। गुस्से ने फिर रोहन को वनिका ने कहा, यार फिर से तुमने वही शुरू कर दिया, ये कौन सी नई सेटिंग है? अब छोड़ दो, प्रैंक हो गया, फिनिश। फिर रोहन फिर पीछे से बोलने लगा, मैं कैसे कॉल करूंगा, देख लो तेरे फोन की वायर तो पहले से कट है। मतलब वनिका की फोन की वायर रात में ही कट हो गई थी, पूरी तरह से कट गई थी और इस बार वनिका बहुत डर गई थी।